आगे बढ़ते हैं। नए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है या फिर उनकी आयु 65 वर्ष तक होने तक वो इस पद पर नियुक्त रहेंगे। इस तरह से 17 सितंबर 2025 तक इस पद पर वो बने रहेंगे। उन्होंने वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से खास बातचीत में सभी स्टेक होल्डर से संवाद कर कार्य योजना को सुधारने की बात कही। साथ हैं नए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। आइए जानते हैं इनकी प्राथमिकता के बारे में। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी? कुछ पेंडेंसीज हैं चुनाव को लेकर और कुछ कोर्ट केसेस हैं, इस तरह से बात सामने आती है, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखो, इमीडिएटली प्राथमिकताओं के बारे में कहना उचित नहीं होएगा, क्योंकि अब जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर को भी समय चाहिए मरीज़ को एग्ज़ामिन करने के लिए। तो इसी तरह से हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है कि दशा क्या है यहाँ पे और फिर दिशा की क्या दी जाए। तो दूसरी बात यह है कि जो मैंने अपने प्रशासनिक जीवन में देखा, आपको शायद ध्यान होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मेरे पास वीसी का कार्यभार था, प्राय सभी कार्यालय, सभी संस्थाएं, उपक्रम बाहर से कुछ और लगते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो बाहर से जो बाहरी स्थिति नज़र आती है वो अंदरूनी स्थिति से कई बार बहुत भिन्न होती है। तो इसलिए जब तक एनालिसिस ना किया जाएगा कि क्या कोर्ट केसेस की क्या स्थिति है, या जो जहाँ चुनाव होने हैं उनको कितना विलम्ब हुआ है, फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग कनेक्टेड हैं इन इलेक्शन से, इस सारी पद्धति से, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ अपन फिर मिल सकते हैं तो उन प्राथमिकताओं की बात की जा सकती है। देखो, जो भी बदलाव है, जो भी दिशा निर्धारित करनी है, इट शुड बी फॉर द बेटर, नॉट फॉर द सेक ऑफ चेंज। केवल बदलाव के लिए बदलाव करने का कोई अर्थ नहीं है। तो जब तक जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उनका विश्लेषण, उनका गहन अध्ययन नहीं, ड्यू डिलिजेंस नहीं की जाती है, तब तक आगे की रणनीति या दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, 15 दिन से 1 महीने का, मैं समझता हूँ हो सकता है उससे भी कम लगे, परंतु अभी मैं समझता हूँ कि 2 सप्ताह थोड़ा सा मौजूदा परिस्थितियाँ जो हैं उनको देखने में लगेगा। तो अब जो सर्जन है वो सर्जरी तभी करता है ना, पहले तो अध्ययन करता है, उसके बाद ही क्या करना है वो तय किया जाएगा। ढर्रे में व्यवस्थित रूप देने के लिए पूरी मीटिंग हर जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे की जाएगी और उस तरह से फिर लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सूचना चल के आती है। मैं समझता हूँ, मैंने इतनी जगह काम किया, दूसरी प्रांतों में किया, राजस्थान में किया, कॉरपोरेशंस में, संभागों में, जिलों में, भारत सरकार में किया, विदेश में किया। आप अगर रिसेप्टिव हैं, स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहते हैं, उनसे एंगेज करना चाहते हैं और उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो वो अपने आप आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉर्मल मीटिंग की जाए। तो आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो मीटिंग्स करने की आवश्यकता कम हो गई है। तो जाहिर है कि जो सूचना है, सूचना मिलनी चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए और उस सूचना पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स इत्यादि की ज़रूरत होनी चाहिए, परंतु जो भी लोग कनेक्टेड हैं, देखिए, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका एक उद्देश्य है
उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी किया जाना है उसके लिए सुनिश्चित वो सही कदम उठाए जाएंगे और उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो यह है मधुकर गुप्ता, इनका कहना यह है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार संवाद बदली हुई परिस्थिति में कोरोना को देखते हुए लगातार जारी रखते हुए और जो परिस्थितियों के हिसाब से कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव आगे संपन्न कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।